ध्यान और आकर्षण के सिद्धांत दोनों ही आज के समय में बहुत लोकप्रिय विषय बन गए हैं। ये दोनों ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए जाने जाते हैं। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और आकर्षण के सिद्धांत के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ध्यान आकर्षण के सिद्धांत की मदद करता है और हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। मेडिटेशन या ध्यान के साथ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। हम मेडिटेशन से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम कैसे अपने जीवन में फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसे हम इसको सीख सकते हैं। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन एक मानसिक प्रक्रिया है जिनमें व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर करता है। ध्यान के दौरान व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है और अपने ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। यह बिंदु कुछ भी हो सकता है, जैसे कि सांस, कोई मंत्र या कोई दृश्य। ध्यान के कई लाभ हैं, जैसे तनाव में कमी लाना, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन। फिर बात करते हैं आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यह कहता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसका मतलब है हमारी सोच और भावनाएं वास्तविकता को आकार देती हैं। यदि हम सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिव भावनाएं रखेंगे, अपनी इमोशंस को पॉजिटिव रखेंगे, तो हम पॉजिटिव चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत यदि हम नकारात्मक सोचते हैं और नकारात्मक भावनाएं रखते हैं, तो हम नेगेटिव चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करेंगे, नेगेटिविटी को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ध्यान और आकर्षण के सिद्धांत का संबंध मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बीच में क्या गहरा संबंध है, इस पे बात करते हैं। ध्यान और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत गहरा संबंध है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्पष्ट कर सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत और स्पष्ट होता है तो हम सकारात्मक सोच सकते हैं। पॉजिटिव भावनाएं, पॉजिटिव इमोशंस हम उत्पन्न कर सकते हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करने में मदद करती है। ध्यान इसमें कैसे मदद करता है, उसके बारे में देखते हैं कि मन की शांति और स्पष्टता। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अनावश्यक विचारों को दूर कर सकते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हम स्पष्टता से सोच सकते हैं और अपनी इच्छाओं पर बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। सकारात्मक सोच और हमारी भावनाएं। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदल सकते हैं। यह पॉजिटिव सोच और भावनाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आत्म जागरूकता। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं और अपनी सच्ची इच्छाओं को पहचान सकते हैं। जब हम अपने आप को बेहतर समझते हैं तो हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इससे तनाव में कमी आती है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से हमारा स्ट्रेस, हमारा डिप्रेशन, हमारा तनाव बहुत कम होता है। तनाव को कम करने में ध्यान बहुत अधिक प्रभावी है। जब हम तनाव मुक्त होते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है और हम अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्षम होते हैं। यानी कि हम अपने आप को लगातार मेडिटेशन के माध्यम से चार्ज करते रहते हैं और अब जितनी भी हम अपनी चार्जिंग, जितनी भी ऊर्जा हम इकट्ठी करते हैं, उससे हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी हमारे गोल हैं, हमारे लक्ष्य हैं, हम उनको आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद ध्यान केंद्रित करना। मेडिटेशन के माध्यम से हम अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह एकाग्रता शक्ति हमें हमारी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने में हमारी मदद करती है। इसके बाद बात करेंगे ध्यान के तरीके। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, हमें ध्यान के तरीकों का भी पता होना चाहिए कि हमने कैसे कैसे मेडिटेशन करनी है। बिगिनर्स के लिए बहुत आवश्यक होता है ये। सबसे पहले सांसों पर ध्यान देंगे। आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। हर सांस को गहराई से लें और छोड़ें और अपनी सांसों के प्रति पूरी तरह से सचेत रहें। इसके बाद मंत्र ध्यान। एक मंत्र चुनें जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि ओम की ध्वनि, शांति मंत्र। इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। शुरुआत के लिए हमें कोई मंत्र या कोई ऐसी ध्वनि या कोई ऐसा संगीत हमें बहुत आरामदायक लगता है, ये हमें बहुत प्रभावी हमारे लिए रहता है और हम धीरे धीरे इसके माध्यम से ध्यान के, मेडिटेशन के जो अगले चरण हैं, जो आगे के स्टेप हैं,
हम उन पर बहुत आसानी से जा सकते हैं। शुरुआत के लिए हमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, बाद में हमारा ध्यान इन सब चीज़ों के बिना भी बहुत अच्छे तरीके से लगता है। इसके बाद विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। अपनी आंखें बंद करें और किसी सुंदर दृश्य की आप कल्पना करो, जैसे कि कोई समुद्र तट, कोई पहाड़, कोई बहुत अच्छा बगीचा, जहाँ पे आपका जाने का मन करता हो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो। इस दृश्य को अपनी मानसिक स्क्रीन पर देखो और उसमें पूरी तरह खो जाओ। आप पूरा महसूस करो, इमेजिन करो कि जो भी आपने समुद्र तट या कोई बगीचा या कोई आपने और ऐसी जगह जो आपको अच्छी लगती है, पहाड़ों का दृश्य, आपने उनको सोचा और आप उसमें खो गए। इतने अच्छे से खो गए कि आप उन पर चलता हुआ, घूमता हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हो। अगर आपने समुद्र तट चुना तो आप महसूस करो कि आप समुद्र तट पर खड़े हो, अभी एक लहर आई और आपके पाँव को गीला कर गई। हमें इस तरीके से इतना डीप, इतना गहरा जाके हमें अपना ध्यान करना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि ध्यान और आकर्षण का सिद्धांत, मीन्स के मेडिटेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों का मिलकर अभ्यास कैसे किया जाए। क्योंकि आपने ध्यान का पता किया, मेडिटेशन क्या है वो पता किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो पता किया, ध्यान की विधियाँ देखी। अब हमने अगर इससे पूरा रिजल्ट लेना है, हमें इन दोनों को मिलाकर इनका अभ्यास करना होगा। अब इसमें मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन यानी कि इमेजिनेशन। ध्यान के बाद अपनी इच्छाओं की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाओ, जैसे कि आपने अपने लक्ष्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है। वर्तमान में उसको लेके चलो कि जैसे वर्तमान में आपका जो इच्छा आपकी थी वो आपको प्राप्त हो चुकी है, मिल चुकी है। उस स्थिति की कल्पना करो और उसमें होने वाली खुशियों और संतोष का अनुभव करो। इसके बाद एक अफर्मेशन, पॉजिटिव अफर्मेशन। ध्यान के दौरान या उसके बाद आप पॉजिटिव अफर्मेशन का प्रयोग करें, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। इसी तरह के वाक्य आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बना सकते हैं और उन्हें बार बार आपने पूर्णतः ध्यान के साथ उनमें खो के, उनके साथ एक होकर आपने उनको बार बार दोहराना है। फिर सबसे बड़ी चीज़ जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और हमारी ज़िंदगी में भी सबसे ज़्यादा काम करती है वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, शुक्राना। बहुत सारे नाम हैं इसके, हम इसके बारे में जानते भी हैं, हम इसके ऊपर काम भी करते हैं। लेकिन जब तक हम पूरी गहराई के साथ, पूरे अपने होशोवास के साथ, पूरा जागरूक होकर जब तक हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तब तक इस चीज़ का हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हमें कृतज्ञता का अभ्यास करना है, मेडिटेशन करनी है। उन सब चीज़ों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ किसी को भूलना नहीं है। माइंडफुलनेस के साथ, पूरा अवेयरनेस के साथ। यह पॉजिटिव हमारी जो एनर्जी है ये उसको बढ़ाता है। आकर्षण के सिद्धांत को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ये सक्रिय करता है, एक्टिव करता है, उससे हमारे काम होने शुरू हो जाते हैं। तो ध्यान और आकर्षण का सिद्धांत, मेडिटेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्पष्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव फीलिंग्स को, इमोशंस को हम उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। इस प्रकार ध्यान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें, अपनी इच्छाओं को अपनी ओर आकर्षित करें। ध्यान और आकर्षण के सिद्धांत को अपने जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे आपका जीवन पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए आज से ही ध्यान का अभ्यास शुरू करें, मेडिटेशन स्टार्ट करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है हमसे संपर्क करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर और ज़्यादा डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे बात करें। आपको मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और इसी तरह की समस्त विधियों के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ इस वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।